अस्सलामुअलैकुम, मैं रेगिना अब्बास आपको वेलकम करती हूँ शानदार ब्लॉग पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको चैन सुकून दे, आपकी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आपकी सारी जायज़ और नेक तमन्नाओं को पूरा करें और आपको मुझसे इसी तरीके से जोड़े रखें, आमीन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं थी बहुत दिन से गायब और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था काम करने का, क्योंकि मेरी तबीयत जो है लगातार जो है थोड़ी डाउन चल रही थी। तो बस यही वजह है कि मैं ब्लॉग नहीं दे पाई थी आपको। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी मैं आपसे, कोई वादा नहीं करूँगी और कि मैं जो है ब्लॉग कब कब देना है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि पहले मैं काम कर लूँ और आपसे अच्छे से जुड़ जाऊँ और उसके बाद फिर कोई वादा मैं आपसे करूँ। तो यहाँ पर जो है मैं आपको मेले में लेकर आई हूँ जो कि हिंदुस्तान में लगता है और ये जो है 14 तारीख से लेकर लगता है 27 तारीख तक लगेगा। नवंबर में ही लगता है हर साल और पिछले साल भी मैंने इसका ब्लॉग आपको दिया था। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं आपको चलो मेला दिखा दूँ और आपसे थोड़ी सी बातें भी करती रहूँ। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, काफ़ी सारी कंट्री जो है यहाँ पर हिंदुस्तान की जगह जगह से, हर शहर से, हर कंट्री से यहाँ पर लोग जो है अपने स्टॉल लगाते हैं। तो सभी तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, घर सजाने से लेकर और खाने तक की सभी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो फ़िलहाल तो मैं आपको यहाँ पर जो है लेकर आई हूँ नेशनल, जो हमारे यहाँ के जो अलग अलग जो शहर हैं उनसे मैं आपको लेकर आई हूँ। यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। तो ये सरस है और यहाँ पर आपको हर चीज़ काफ़ी कम दामों पर मिलेगी और काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी कि क्या क्या यहाँ पर मिल रहा है। बनी हुई चीज़ें यहाँ पर थी और ख़ासकर ज्वेलरी तो मुझे बहुत पसंद आई थी। यहाँ पर ज्वेलरी जो है वो बहुत खूबसूरत थी और ज़्यादातर चीज़ें, कोई स्टॉल जो यहाँ पर लगे हुए थे वो हाथ से बनी हुई चीज़ों के लगे हुए थे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है चीज़ें थी और काफ़ी, ये नहीं कि आपको यही चीज़ें आगे देखने मिलेंगी, ऐसा नहीं था। जो चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली तो आगे बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी ये चीज़ें। तो कई सौ स्टॉल यहाँ पर भी लगे हुए हैं। तो भाई मुझे तो ज्वेलरी बहुत पसंद आई थी यहाँ पर। तो बाकी हम यही सोच कर गए थे कि छोटी जगह में लगा हुआ है, चले ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। लेकिन पता है आपको, मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर जो है शाम तक हम चलते रहे थे और हमने थोड़ी देर बैठे भी थे बीच में, क्योंकि जगह जगह जो है बैठने का इंतज़ाम भी था। तो थक गए थे हम काफ़ी चलते चलते, क्योंकि छोटी जगह में होने के बाद भी काफ़ी बड़ी जगह में ये लगा हुआ था। तो जैसा कि ये बहुत बड़ा है प्रगति मैदान, तो यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उस हिसाब से इन्होंने एक कोने में मतलब इस तरीके से इसको बनाया हुआ था। लेकिन हाँ, जब ये पूरी जगह में लगा था और जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी तो काफ़ी बड़ी जगह में हम पूरे पवेलियन नहीं देख पाए थे, क्योंकि हम उस वक्त भी चलते चलते थक गए थे। तो बहुत सारी एनर्जी आपको चाहिए यहाँ पर आने के लिए। तो बच्चों को अगर आप लाएंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं वैसे तो यहाँ पर। जो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, जिन और उन चीज़ों को देखकर यहाँ पर जो देखने की जो मतलब हमारी जो उत्साह होता है, यानी कि ललक जो होती है हमारी, वो बढ़ती रहती है कि आगे क्या मिल रहा होगा, आगे क्या नहीं मिल रहा होगा। तो काफ़ी मज़ा भी आता है यहाँ पर आने के बाद।
हुई ये चीज़ें थी, जैसे कि इसमें घोंसले बने हुए थे और सजावट का सामान काफ़ी बना हुआ था। यहाँ पर ये घास फूस से बनाया हुआ था और सब हाथ से बना हुआ था। तो ये देखें यहाँ पर कि किस तरीके से इन्होंने फ्लावर पॉट या फिर छोटी छोटी हट बना रखी थी। तो काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा था सब चीज़ों को देखकर, एकदम नया नया। जो कोई पहली या दूसरी बार आता है तो उसके लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर आने के बाद। तो काफ़ी अच्छा ये लगा हुआ था और सूट भी काफ़ी थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे अपनी लोकल मार्केट से ही ख़रीदना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो मैंने तो वैसे ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी यहाँ पर, और अभी मेरा शॉपिंग का कोई इरादा भी नहीं था, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मतलब आज जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए आज ओपन हुआ है। नहीं तो जो बिज़नेस जो होता है, बिज़नेस 4 दिन तक ये बिज़नेस का ही चलता है। तो बस यही वजह है कि हमने ज़्यादा शॉपिंग वगैरह नहीं की थी। तो बस हमने सरसरी सा एक तरीके से देख लिया था कि क्या क्या यहाँ पर किस तरीके से मिल रहा है। तो अब हम आ गए हैं अफ़गानिस्तान के स्टॉलों पर आ गए हैं हम। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे और सूखे फ्रूट्स भी मिल रहे थे, जैसे शहतूत हैं ये और किशमिश वगैरह हैं, सभी तरीके के ड्राई फ्रूट थे यहाँ पर। और ये सारा वुडन से बना हुआ पूरा स्टॉल था। यहाँ पर वुडन की सभी चीज़ें बनी हुई थी यहाँ पर, और काफ़ी महंगा था। जब हम थक गए और हमने यहाँ पर आकर थोड़ा सा खाना पीना भी किया था हमने, क्योंकि यहाँ पर जो है खाना लाना अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। तो खाना खाने के बाद जो है थोड़ी देर हमने बैठे यहाँ पर, फिर उसके बाद फिर हमने घूमना शुरू किया। तो यहाँ पर जो है मंगाए थे मैंने छोले भटूरे, जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो सभी जगह के जहाँ पर भी मैं जाती हूँ तो ज़रूर ट्राई करती हूँ कि मुझे यहाँ पर छोले भटूरे ज़रूर देखने हैं कि यहाँ पर कैसे थे। तो अच्छे थे। और चाउमीन ली थी बच्चों ने यहाँ पर, तो हमने और कुछ तो नहीं खाया था यहाँ पर। उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम दोबारा से हमने थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर भरी और फिर से हम मेले में घूमने के लिए निकल गए थे। सूट यहाँ पर जो देखे थे तो कई हज़ार की रेंजों में थे, रेंज में थे ये। तो ये जो सूट ये दिखा रही हैं, तो ये 13,500 रुपये का सूट था, जो कि काफ़ी महंगा था और वर्क भी कोई इस पर ख़ास नहीं हुआ था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मेले से हमेशा सस्ती चीज़ मिलेगी। तो हर तरीके के स्टॉल यहाँ पर थे। तो शॉपिंग हमें नहीं करनी थी यहाँ पर इस तरीके की। मुझे लगता है कि हमारी मार्केट में ही ज़्यादा मुझे अच्छा मिलेगा, क्योंकि हर वैरायटी यहाँ पर ले लो आप, हर तरीके की चीज़ ले लो यहाँ पर आप, और काफ़ी ऐसी रेटों में होती है कि हमें बिल्कुल बजट में जो है समा जाती है। मैंने जब तक व्लॉग नहीं बनाए थे और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और मैं ना खोल कर भी नहीं देख रही थी आपके मैसेज को। मुझे पता है शान दिल्ली पर भी बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि बाजी व्लॉग डालिए, व्लॉग डालिए, आप कहाँ गायब हो, आप कहाँ पर हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप मुझे इस तरीके से याद करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अपनी फैमिली से अलग या अपने जो लोग होते हैं, जैसे कि अपने मायके वाले और अपने ससुराल वालों से अलग भी हमें और लोग भी हैं जो हमें याद कर रहे हैं, हमसे मोहब्बत करने वाले। तो मुझे बड़ी खुशी सी आती है इस चीज़ से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका इस तरीके से मोहब्बत करना, इस तरीके से मुझे याद करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊं कि मैंने भी आपको इसी तरीके से याद किया है, इस तरीके से मिस किया है। और कोई मतलब मैं बनाने के बावजूद भी ना, मैं सोचती थी कि मैं आपसे क्या बात करूँगी। जब मैं पहला व्लॉग बनाऊँगी इतने दिन बाद, इतना लंबा गैप लेकर जब मैं कोई व्लॉग बनाऊँगी तो मैं आपसे क्या बात करूँगी। तो बस यही थोड़ी सी मुझे नर्वस सी हो गई थी, मैं न जाने क्यों मैं इतनी नर्वस हो रही थी। तो
कुछ झिझक सी भी आ रही थी। तो जब भी मैंने इसका सुना कि अब ये मेला लगेगा, तो मैंने सोचा कि चलिए इस मेले के थ्रू ही आपसे मैं जुड़ती हूँ, और थोड़ी बातें भी मैं ना कम कर पाऊँगी, या फिर थोड़ी सी आपकी शिकायत है वो भी दूर करने की कोशिश करूँगी। वैसे मुझे पता है कि आपको मुझसे इतना मोहब्बत करते हैं कि मुझसे शिकायत तो है नहीं होगी आपको, और अगर है भी तो उसे इग्नोर मार देना, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं तो वो ज़्यादा लंबी शिकायतों को नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सभी अपना डेमो दे रहे थे इस तरीके से, पका कर भी दिखा रहे थे, जो भी चीज़ बेच रहे थे वो, जिस भी प्रोडक्ट को बेच रहे थे वो दिखा रहे थे कि यहाँ पर आप इस तरीके से इसमें यही चीज़ें बना सकते हैं। और जब हम सब कुछ घूमकर बाहर निकले तो यहाँ पर हो चुकी थी रात, हो चुकी थी, जो कि इन दिनों में तो वैसे भी ज़्यादा जल्दी से हो जाती है। हालांकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6:45 का वक्त हुआ था, लेकिन हाँ अंधेरा तो बहरहाल हो ही गया था। तो फिर हम यहाँ पर थोड़ी देर हम रुके, और रुकने के बाद जो है थोड़ा हमने ठंडा पिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली यहाँ पर हमने। और उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे, टांगों में काफ़ी दर्द होने लगा था, तो फिर हम जो है वो थोड़ा आराम किया हमने, और उसके बाद हम चल पड़े थे बाहर की तरफ, और जहाँ पर जो है हमें चलना था काफ़ी लंबा। तो बस यहीं पर ही व्लॉग पूरा होता है, और मैं यही कहूँगी कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप आएँ यहाँ पर, विज़िट करें, देखें, यहाँ पर अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत सारी एनर्जी के साथ आएँ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।